अस्सलाम वालेकुम। आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एसी की ठंडक भी उसे सुकून नहीं दे रही थी। वो बेचैनी से बार बार मोबाइल को और एक नजर साथ सोई हुई बीवी को देख रहा था। ड्रीम लाइट की रोशनी में उसने गौर से सबा की तरफ देखा और आहिस्ता से कमरे से बाहर निकला। उसके कदम सीढ़ी की तरफ थे। दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ भी ठंडक थी, ड्रीम लाइट थी, लेकिन वहाँ जो थी उसकी बीवी नहीं थी। सबा सोई हुई नहीं थी, जाग रही थी। खुर्रम और आज़म दो ही भाई थे। माँ बाप ने बहुत शौक से बेटों की शादियाँ की, मगर उनकी मज़ीद खुशियाँ ना देख पाए। कार के हादसे में दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। कारोबार था, घर में खुशहाली थी। वालिद साहब ने दोनों भाइयों को अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ तकसीम कर दी थी, जिन्हें अदा करते हुए वो बिज़नेस चला रहे थे। इस बार आज़म का कोयटा का टूर था। काम से फारिग हुई तो सोचा बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग भी कर ली जाए। वो बाज़ार में दाखिल हुआ कि धमाका हुआ था। फिर एक खाक और खून का दरिया था। किसी जालिम ने कितने ही घर बर्बाद कर दिए, कितने ही बच्चे, कितने शौहर मौत की आगोश में चले गए। खुर्रम टीवी देख रहा था जब उसने ये दिलखराश खबर सुनी। जल्दी से आज़म का नंबर मिलाया, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ न आई। होटल कॉल की, वहाँ से जवाब मिला, आज़म साहब अपने कमरे में नहीं हैं। खुर्रम, सबा, आज़म की बीवी, बानो, बच्चे सब परेशान हो गए। खुर्रम उसी वक्त कोयटा की तरफ रवाना हो गया। वहाँ दिलखराश मुनाजर के सिवा कुछ न था। दुखी और परेशान हाल वापस आया। बच्चों, बानो और खुद पर तरस आ रहा था। वो कैसे इन सबको तसल्ली देता? वो तो खुद गम से चूर चूर था। कहाँ से ढूंढे ऐसे भाई को, मासूम बच्चों के बाप को? उसने कोयटा मुसलसल राब्ता रखा हुआ था। बिलाखिर एक दिन उसकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। उसे कोयटा जाना पड़ा। वहाँ आज़म की शहादत का सबूत मिल गया था। रिश्तेदार आए, ताज़ियत करके वापस चले गए। बानो और बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल था। सबा भी उनका बहुत ख्याल रख रही थी, लेकिन खुर्रम जैसे ही ऑफिस से आता वो बानो को दिलासे तसल्लियाँ देना शुरू कर देता। यही दिलासे और गुर्बत उनको बहुत करीब ले आए। खुर्रम बानो और उसके बच्चों का ख्याल रखते रखते जैसे सबा और अपने बच्चों को भूलता ही जा रहा था। सबा ने दबे दबे लफ्ज़ों में एहसास भी दिलाया, लेकिन जवाब में थोड़ी सी डांट उसे खामोश करा देती। उसे मज़ीद कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे में थोड़ा सा वक्त और गुजर गया। अब उन दोनों के साथ तीसरा शैतान भी शामिल हो चुका था। रिश्तों का तकद्दुस पामाल हो रहा था। सबा भी कोई बच्ची नहीं थी, सब समझ चुकी थी, लेकिन खुद में हिम्मत नहीं थी कि खुर्रम से कोई सवाल करती। दिन रात चलती कूदती। वो चाहकर भी बानो से बात नहीं कर सकी। उसका घर खराब हो रहा था। उसका शौहर उससे बहुत दूर जा चुका था। वो सोचती उन दोनों को अल्लाह से भी डर नहीं लगता। वो अल्लाह और उसके मुजरिम थे, लेकिन वो खुद अल्लाह से डर रही थी। खौफ ज़दा थी। दिल जैसे अजीब सी घुटन का शिकार था। बहुत कुछ कहना चाहती थी, बुलंद आवाज़ में रोना चाहती थी, मगर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। बस जब वो इसे सोता समझकर बानो के कमरे का रुख करता तो जैसे कोई उसके अंदर बहन करता। वो तकिए में मुंह देकर रोती और खुर्रम मुंह अधेरे वापस आके खामोशी से सो जाता। वो यही समझता रहा कि सबा बेखबर है। अब जैसे सबा के अंदर का लावा उबलने लगा था, बस वो एक अनदेखी आग में जल रही थी। आज भी खुर्रम बानो के साथ ही था। आज वो बैठी हुई थी। खुर्रम जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सबा फट पड़ी। अब बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह से नहीं डरते। इस गुनाह की जद में हमारा घर, हमारे बच्चे आ जाएंगे। खुदा के लिए इस शैतानी खेल को ख़त्म करें। अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह रहम करने वाला है, वो आपको माफ़ कर देगा। अब जैसे जैसे खुर्रम से भीख मांग रही थी, लेकिन आज उसकी बर्दाश्त की आखिरी हद थी। छोड़ दें बानो को। वो हक्का बक्का सबा को देख रहा था। बोला, तो बस इतना, मैं बानो को नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकते? सबा बोली, नहीं। तो फिर निकाह कर लें, खुद को अल्लाह के अजाब से बचा लें, इसका अजाब सख्त है। वो बोली, मैं और बानो से निकाह करूं? इस 2 टके की औरत से? ऐसी औरतें निकाह के लिए नहीं होती। चलो सो जाओ, मैं छोड़ दूंगा। और सबा सोचती रह गई कि बानो को 2 टके की औरत किसने बनाया, वो खुद बनी या एक मर्द ने। हमारे माशरे की पनपती हुई ये एक हकीकती कहानी थी जो आपसे शेयर की है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपकी रहनुमाई करेगी और आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी हमारी वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।